हमारी मौजूदगी है इस समय घोसी लोकसभा क्षेत्र में और इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तो हमारी मुलाकात हो गई है समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हैं विधानसभा के राजेंद्र मिश्रा जी। आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां इस समय चल रही हैं। लोकसभा का चुनाव आ गया है और लगातार देखा जा रहा है आप लोग कैंपेन कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप लोग इस चुनाव को लेकर के? पहली बात तो कोई अपना तैयारी बताता किसी को थोड़ी है। ये सब अपनी तैयारी का काम है। तैयारी मतलब कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जा रहे हैं? मुद्दे तो बताने ही पड़ेंगे जनता। बाहरी इस जनपद से बाहर के लोगों का राजनीति को समाप्त किया जाए। जो सांसद बन के जो धनुगाई का कार्यक्रम करता हो उसको खत्म किया जाए। अब ये मुद्दा इस पर लगता है राजू राय पर भी। तो राजू राय 15-20 साल से लगातार वो मऊ जनपद में संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ मऊ जनपद का वोटर लिस्ट में उनका नाम भी पड़ गया है। यहाँ के निवासी भी हो गए हैं। तो राजू राय पर ये मुद्दा कारगर नहीं होता है। अब बच्चे ओम प्रकाश राजभर जी, तो ओम प्रकाश राजभर जी बताइए, चंदौली बनारस के बॉर्डर से आकर घोसी लोकसभा के अपने लड़के को उम्मीदवार बनाया उन्होंने। का घोसी लोकसभा चरागाह का केंद्र हो गया है कि राजभर और चौहान के नाम पर आप राजनीति करेंगे। हमके बताओ, एक चौहान का मंत्री है, एक चौहान विधायक है, एक यहीं के रहने वाले घोसी विधानसभा से राज्यपाल है। एक प्रोग्रेस डेवलपमेंट का काम ये लोग बता दें कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया। बाल सिंह चौहान जी 8000 वोट से कल्पनाथ राय के परिवार झगड़ा करने के बाद चुनाव जीत गए थे। तो बाल सिंह चौहान से पूछिए कि उन्होंने कौन सा जिले में बढ़िया काम किया है, जनहित में कोई बड़ा काम किया है? नहीं। राजू राय अगर चुनाव जीतेंगे ये तो हो जाएगा कि शिक्षा के मामले में इस जनपद में एक बहुत बड़ा क्रांति कदम आएगा। यहाँ एक भी कोई पार्टी कॉलेज नहीं, कोई डॉक्टरी अस्पताल नहीं, कोई लड़कों को पढ़ने की सुविधा नहीं। ये तो बेचारे अमेरिका तक पढ़ाने जाते हैं, विदेशों में पढ़ाने जाते हैं। तो कम कम इसकी सुविधा अगर यहाँ पर देंगे तो अच्छा होगा। दूसरा हमारी समाजवादी पार्टी का मामला है। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, शिक्षा के आधार पर हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों को हम एमएसटी देंगे, कोई फर्जी मुकदमा किसी पर नहीं लगेगा। आज भारतीय जनता पार्टी इसी पर नकल कर रहे हैं कि हम ईडी सीबीआई जांच करा देंगे। ये बताओ आप, ये तो हमारा मुद्दा नहीं है, किंतु एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर ईडी ईवीएम का जांच हुआ है? क्यों नहीं हुआ? इस पर तो बहस करो आप। मंत्रिमंडल में 50-45% कमीशन चल रहा है। ब्लॉक से हर प्रधान परेशान है। वो कह रहे भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हाँ, भ्रष्टाचार एक ब्लॉक पढ़ाओ कि सब बता दें, चले हमारे साथ कहीं किसी ब्लॉक को भ्रष्टाचार खत्म हो। प्रधान अलग कमीशन दे रहा है, यही लग रहा है एक प्रधान 45% दे रहा है कमीशन। गाँव में तब काम हो रहा है। छोटे छोटे प्रधान आत्महत्या करने के लिए तैयार बैठे हैं। कहीं नौकरी मिली जो 5000 की बेसिक डिग्री होता है वो 50,000 रुपया हो गया। ये सब और इस पर ध्यान देंगे? अब बताओ आप, रोड जो अरे अभी सुल्तानीपुर बराहीपट्टी बगल में गांव है, बिजली के सारे अधिकारी के सबका मीटर लगा हुआ है और 10 लाख फर्जी वसूल उस गाँव से लोग चले गए। सब जात के पटेल थे और सिंह थे। इसी सुल्तानीपुर में अभी हर जगह बिजली का छापा पड़ रहा है, धड़ाधड़। ये कौन सा है? हाँ, तो लोग चोरी करेंगे तो छापा। अरे जिसका छापा है, जिसका बिल है, उसको पड़ रहा है। जिसका 5000 बिल है उसको 5 लाख रसीद दी जा रही है। पैसा तो खत्म कर देंगे। किसको छोड़ा जा रहा है मुझे बताइए। कहाँ से आगे कहाँ छोड़ा था जो छोड़ ले हो बिजली का बिल? तो क्या लग रहा है ये सारी जो मुद्दा बता रहे हैं जनता के दिमाग में घुसा पाएंगे आप लोग? समझा पाइएगा? जनता में बहुत लोगों से 100 में 80% समाजवादी पार्टी के साथ है, 20% मेरे साथ नहीं है। हाँ, 20% काहे नहीं है साथ आप लोगों? 100% भगवान राम ने प्राप्त कर पाया है। हम तो इंसान है। और वो कह रहे हैं 80 में 80 लेके जा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं जनता हमारे साथ है। अब तो जनता क्यों वोट देगी? वो देखिए ना, वो फ्री का राशन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं फ्री का राशन। उन्होंने आप फ्री का राशन का प्रचार कर रहे हैं। हमको ये बताओ कि 2 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो गेहूँ हर सरकार देती थी। उसमें चीनी देती थी, मट्टी का तेल देती थी, साबुन देती थी, कपड़ा देती थी, कंबल देती थी। अब यह क्या मिल रहा है? कोटा कपड़ा मिल रहा है। कोटे के कपड़े आते थे मोटे मोटे, जो 10 साल तक नहीं फटते थे। ऐसा अपने कहीं झूठ पता नहीं। तो अब कहीं भी मिल रहा। अरे गेहूँ और चावल किसान का बनाया हुआ है।
क्या मोदी उद्योगपतियों को कोई सामान दे रहे हैं? कहीं साबुन दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, दवा का दाम 400% बढ़ गया। इस पर क्यों नहीं बहस करते? कहीं सरकारी अस्पताल में दवा है? कहीं है? सदर अस्पताल में दवा है? चलिए दिखाइए। सदर अस्पताल में 10 ही मरीज हो, कुत्ता बिल्ली काट देगा, ब्रांडेड कंपनी की दवा नहीं है इस समय किसी अस्पताल में। हम नाम उस डॉक्टर को नहीं बताऊंगा। हमारे यहाँ फतेहपुर अस्पताल में हम गए, उसने कहा कि हम लगा देंगे, कब उभर जाएगा इसका हम ठेका नहीं लिया, बाहर से दिखाई इसको, ये सब नंबर 2 दवा आया मेरे बाजार। उसने दिखाया ये दवा आया साहब, जेसीबी से खोद कर पट दे रहा था दवाई है। अब बताओ, जो 5,000 की PhD डिग्री मिलती थी 50,000 रुपया हो गई, सेमेस्टर वाइज परीक्षा हो गया, बचा क्या है? आप शिक्षा को महंगे कर दिए, दवा को महंगा कर दिया, रोडवेज का भाड़ा महंगा कर दिया, रेल के भाड़ा महंगा, बिजली के बिल बढ़ा कर दिया, जल का भाड़ा महंगा कर दिया। आपने छोड़ा क्या है? वो आप इतना आरोप लगा रहे, वो करें हम विश्वगुरु बनने चाह रहे हैं हमारा देश। अरे यार, ये राजू राय से पूछेगा, वो राष्ट्रीय नेता है और हम घोसी लोकसभा की बात कर रहे हैं। आप विश्वगुरु बनेंगे? चीन डंडा दबा 6 किलोमीटर कब्जा करेंगे, विश्वगुरु बनेंगे? हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, ये बताओ कहीं नौकरी 5 साल में किसी को मिला? कहीं बेरोजगारी दूर हुई? थाने भ्रष्टाचार खत्म हुआ? मैं तो कहता हूँ यार कि भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता है जिसका SP DM दरोगा सुनता है वो आ जाए, उसको हम माला पहनाएंगे। जो काम किसी थाने में पैसे का तहसील में करवा दे। हर तहसील में SDM बैठ कर पैसा ले रहा, कौन किस तहसील का नाम बताऊँ? भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ गया, खत्म कर रहे हैं। फागू चौहान उत्तर प्रदेश के चौथा धनी आदमी है, इन पर